दोनों मैम्स के लिए, नमिता मैम, विनीता मैम के लिए सरप्राइज है। कैन वी हैव, हमारे पास साड़ी ड्रेपर है, सिद्धि विल हेल्प यू विद ड्रेपिंग द साड़ी। थैंक यू। ये ब्रोकेड जो है और ये झुमके इसके साथ ये परफेक्ट जाएगा। इनकी तो इन्वेस्टर मैं ही बनूंगी। ये डील तो मैं ही लेके जाऊंगी। ये पहली बार हुआ है शार्क टैंक में ना नंबर्स बताए हैं ना बिजनेस बताया, पर डील है आपके पास। सोनी जी, मैंने वहाँ एक नथनी देखी है। वो भी इसको दोगे क्या? मेरी बीवी मारेगी मुझे, कुछ नहीं लाया मैं उसके लिए आज। विनीता, वाओ। You guys are looking very pretty. Okay, now let us do a rap walk, girl. बहुत अच्छी। We are so thrilled and we are so glad कि आप दोनों आज हमारी साड़ी पहन के ऐसे बैठे हो। मेरे को वो, अगर आपको गिफ्ट देना है तो वो 1,80,000 वाली दे देना। तो आप चेक दे दो, मैं दे दूँ। सो स्लोनी, आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेट्स गेट टू द बिजनेस नाउ। Absolutely. क्या नंबर्स हैं अभी आपके, कैसी ग्रोथ चल रही है? फर्स्ट ईयर किया सेल अप्रोक्सीमेटली 16-17 लाख का। कौन सा साल था ये? ये 3 years बैक। अच्छा। तो 2018 हमारा 2 साल तक 15-20 लाख के आसपास सेल रहा। उसके बाद में थर्ड कोविड टाइम्स के अंदर हमारा सेल बूस्ट हुआ 2020-21 में। हाँ, हमने 65 लाख का वाह। और 1.5 CR का लास्ट ईयर 21-22 का टर्नओवर क्लोज किया है। इस साल का प्रोजेक्शन 2 करोड़। 2 करोड़। एवरेज टिकट साइज 10,000। क्या मार्जिन है? ग्रॉस मार्जिन सर 35%। 35 है। लो नहीं है। बहुत लो है। इट्स अ वेरी लेबर इंटेंसिव बिजनेस, तो वहाँ पे पैसे लगते हैं, लेकिन ग्रॉस मार्जिन के बाद ज्यादा कुछ खर्चे नहीं है। मेरे को तो लगता है 10-15% तो बच ही यस, जाता है। आराम से। बचता है। सोनी जी, मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगी। I would like to offer you 50 लाख, लेकिन I think 3% is not a good valuation क्योंकि आपका सेल सिर्फ 2 करोड़ है, right? Right. So I would like to give you 50 lakhs for 10%, जो होगा 5 crore valuation, which is about 2.5 times आपका सेल। Thank you मैम, thank you for the offer. Thank you. Congratulations, you have one offer. मुझे ये समझना है, आप इन्वेस्टमेंट क्यों चाहते हैं? हम यहाँ से 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ 3 करोड़ तक स्केल अप कर सकते हैं। उससे ज्यादा स्केल अप करने के लिए हमको स्टॉक भी लेना पड़ेगा। अच्छा, so आज one के डेट month में वेरी मच इंडियन के पास सेटअप पूरा है। आज ये 100 साड़ी बेचती है एक महीने की एवरेज, ये 1000 साड़ी तो आराम से बेच सकती है। मतलब उसमें 1 करोड़ तक सेल्स हो जाए। हाँ जी, महीने का। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज मैं आपको बताती हूँ, इतनी महंगी साड़ी ऑनलाइन खरीदना एक नए ब्रांड से सबको मुश्किल होता है। Right. तो ये थोड़ा सा भरोसा बिल्ड करना। हमें ट्रस्ट का चैलेंज, जैसे अगर आप लोगों के नाम हमारे साथ जुड़ गए या। तो हमारा ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। और मेरा जुड़ गया तो और हाँ जी। ओहो। मैं अभी इससे बाहर होना चाहूंगा। अगर ये ऑफर नहीं होती तो शायद बिकॉज आप इतने अमेजिंग एंटरप्रेन्योर हो एंड आई हाँ जी। थिंक एवरीथिंग इज चेकिंग माय लिस्ट, बट नमिता हैज मेड अ गुड और ऑफर, वुमेन एंटरप्रेन्योर। थैंक यू, थैंक इसलिए यू। मैं बाहर हूँ। आई थिंक इसको बहुत बड़ा बनाने के लिए आपको समहाउ आपका ये जो पैशन एंड नॉलेज है एंड ये जो हैंडलूम का प्रोसेस है, इसका जो एफर्ट जाता है, ये सारा कम्युनिकेशन को कंटेंट एंड सोशल मीडिया में कन्वर्ट करना है, जो आई थिंक नमिता इसके लिए बहुत अच्छी पार्टनर है। उनकी ऑफर भी Thank काफी you. अच्छी है। सो मैं अभी इसमें आपके साथ पार्टनर नहीं कर पाऊंगी, बट आई रियली होप कि वेरी मच इंडियन बिकम्स इंडिया की फर्स्ट डिजिटल फर्स्ट साड़ी ब्रांड दैट Thank you, गोस sir. ग्लोबल। थैंक यू। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि आजकल के मिलेनियल्स और जेन ज़ी को देखकर, मेरी नीसेस है, तो वो इतनी गहराई में जाती नहीं। तो आपको ना कि अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको कैटेगरी की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और क्योंकि मेरी खुद की इतनी रुचि नहीं है अच्छा, ठीक है। इंडस्ट्री में, है करेक्ट ना? करेक्ट। Yes, तो sir. तो उस वजह से मैं इससे बाहर होना चाहूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर नमिता मुझे अलाउ करें उनके साथ। अरे मुझे सोलो जाना था। ये ना, बट आई एम ऑल्सो वेरी मच इंडियन। पहले पता क्या होता मुझे था? पिच आज- करो, आज मैं तक क्यों शार्क- तुम्हें को इन्वेस्टर लूं? शार्क टैंक में इनको पिच करते थे, अब हमें इन्हें पिच करना पड़ रहा है। चलो चलो कन्विंस मी।
आपकी हेल्प करूंगा कि जेन जी को समझने में। मैं अमेजोन में ट्राई करूंगा, मैं फ्लिपकार्ट में ट्राई करूंगा, मैं ब्रांड में हेल्प करूंगा और मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगा। चलो अभी ये हमको लेबल दे ही दिया गया है पिछले सीजन में करण अर्जुन, तो भाई को मना नहीं कर सकती हूँ मैं। डील पक्की? अरे उनसे तो अरे पक्की उनसे करवा लो। तो अरे एक ही तो ऑफर है। ऑलराइट, शार्क्स हम एक काउंटर ऑफर करना चाहते हैं। जरूर। 75 लाख फॉर 10%, जो हमारा 7.5 करोड़ का इक्विटी होता है। 2 शार्क्स हैं तो 50 लाख की जगह मतलब 25 लाख और उसमें ऐड कर सकते हैं अगर, तो और थोड़ा सा फंड्स के साथ बिजनेस स्केल अप और करने जल्दी में scale up हो अच्छा जाएगा। रहेगा। बहुत 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 ज्यादा चैलेंजेस है, हाँ जी। I agree. इसलिए कोई दूसरा ब्रांड नहीं बना है। तो आई थिंक हमने जो आपको वैल्यूएशन दिया है इट्स फेयर एंड आपने एक्सेप्ट करना चाहिए। What do you say? हाँ ठीक, हाँ? ठीक है। ऑलराइट गाइस, Okay, So happy to partner with you. टक्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या पहन रखा है। तो ये एक न्यू एज टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है जो देता है आपको सैलून के झंझटों से छुटकारा। बाय द वे हिमांशु, तुम्हें पता है हिंदुस्तान की हर लड़की का लव हेट रिलेशनशिप किसके साथ है? उसके बॉयफ्रेंड के साथ? नहीं, पार्लर वाली आंटी के साथ। तुम्हारे ब्लैकहेड्स बहुत हैं, तुम्हारे फेशियल की जरूरत है। मैम, बहुत हेयर ग्रोथ में आए हो इस बार। अरे नहीं सुनने हमें तुम्हारे ये ताने। ना तो है इतना टाइम और ना है रेगुलर सैलून सर्विसेज करवाने के लिए बजट। इन्हीं झंझटों से छुटकारा पाने के लिए लेके आए हैं हम विंस्टन। मैं हूं हिमांशु, और मैं हूँ निकिता। हम आए हैं फरीदाबाद से और हम हैं कंपनी के को-फाउंडर्स। विंस्टन बनाता है ऐसे ब्यूटी अप्लायंसेस जो आप घर पे यूज कर सकते हैं और देते हैं आपको सैलून वाले रिजल्ट्स। और इसको अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं 3S स्ट्रैटेजी: स्मार्ट, स्टर्डी एंड सुपर इजी। फिलहाल हमारी रेंज में 8 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फेस ट्रिमर, आईब्रो ट्रिमर, ब्लैक हेड रिमूवर, LED फेस मास्क। और हम अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं अपनी खुद की वेबसाइट एंड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे फ्लिपकार्ट, Amazon एंड नायका पर। एक ऐसा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जिसको आप सालों तक यूज कर सकते हैं। इसी विजन को पूरा करने के लिए हम आज आपके पास आए हैं विद अ आस्क ऑफ 1 CR इन द एक्सचेंज ऑफ 4% इक्विटी। अगस्त में क्या सेल्स? पूरे महीने में हमारा जो इस महीने का टारगेट है वो है 46-47 लाख का। सेल्स है कि नेट रेवेन्यू? ये आपका MRP सेल्स है। MRP में यूनिट इकोनॉमिक्स अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी दे सकता बताइए ना ऊपर से। हूं। अगर मैं जुलाई की बात करूं, हमने जो अपनी MRP सेल्स करी वो थी हमारी 42 लाख। ठीक है। जो हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट था वो था 30%। उसके बाद जो हमने डिस्काउंट दिया तो 30 वो चला। ठीक है, 30% के बाद 15% हमारा मार्केटिंग स्पेंड। ओके। ये हमारा टोटल आ जाता है 75%। 75% के बाद हमारा 5% आता है सैलरी और एक्सपेंसेस। ये हमारा 80% हो जाता है। ये 20% में से हम फिर जो भी ओवरऑल आता है उसमें से GST माइनस करते हैं। नहीं यार, Profit GST पे टॉप नहीं, लाइन पे ऊपर देते पे हैं, देते प्रॉफिट हैं पे नहीं। एक्चुअली आप कैश सेल तो नहीं दिखाते ना? नहीं, हम जो सेल करते हैं, जो हम बिल बनाते हैं, उसका जितना नेट रेवेन्यू होता है उसके ऊपर हम GST देते हैं। हाँ जी। राइट, तो उसके अंदर से GST हम इसमें से माइनस कर लेते हैं उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से। भाई साहब, प्रोडक्ट कॉस्ट GST ऐड करके ऐड हिमांशु करके ने मैंने बताया। बताया आपको। मैं एक बार एकदम साफ साफ कह देता हूँ, अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं, मेरा इंटरेस्ट कंप्लीटली जा रहा है इसमें से। I was very excited about the category. आप नेट प्रॉफिट में से GST लगा रहे हैं। I've never understood what kind of concept is that, my friend. बेसिकली इसमें क्या है, हम जो भी कॉस्ट आपको परसेंटेज की बता रहे हैं ना, सब में GST इंक्लूडेड है। अरे यार, सीधा साधा हिसाब बताना, GST सबसे पहले ऊपर से निकलता है यार, नीचे से थोड़ी निकलता है। खिलवाड़ कर रहे हो यार तुम। लास्ट में आपके पास जुलाई में कितना पैसा बचा घर में? 3,44,000 समथिंग। चलो मैंने अपना डिसीजन बना लिया। आई कंक्लूड दिस। यूनिट इकोनॉमिक्स में थोड़ा काम करना पड़ेगा। आई थिंक अमन could be a good partner for you in this business, क्योंकि ये टफ कैटेगरी है। You need a partner जो आपकी मदद करेगा इसमें मार्जिन एक्सपेंशन। तो इसलिए मैं बाहर हूँ। I know we got into the business, but एक बात अभी भी मेरे दिमाग में चल रही है
How did you end up in an arranged marriage? मेरी दिलचस्पी वो है हमारा पंजाबियों में ना एक हमारा मीडिएटर है, तो उसने फैमिली में ना बहुत कराई है। अच्छा। तो मेरे को बिना बताए मेरा नाम चला गया। अच्छा। तो इनकी पिक्चर आई थी मेरे पास, तो ऑब्वियसली अच्छी लगी, तो मैंने कहा हाँ मिलते हैं, बट ये था कि एक बार लव योर ऑनेस्टी। उसके बाद फिर इनके लिए मैं पहला था। Yes, for me ये he मिलने was आई the थी। first और आपके guy. लिए मेरे लिए 7th 8th और इनकी फोटो पसंद आ गई आपको? मैंने फोटो भी नहीं देखी अच्छा, थी, इसलिए। बट जो वो मीडिएटर हमारे घर पे आए थे, ही वाज सो इन्फ्लुएंसिंग कि एक बार जाके मिलो। एंड मेरे पेरेंट्स ने बोला कि गो हैव अ टेस्ट, कि मतलब होता क्या है अरेंज मैरिज कि मतलब क्या I love क्वेश्चंस it. पूछते हैं। आई I वाज love it. सो कि अरेंज मैरिज में पूछना क्या है लाइक। हाँ जी, तो ये हाँ जी। एक्सपीरियंस लेने आई थी। हाँ। तो टेस्ट ले। I love your choice of words. कमाल है। Taste, experience. तो एक्सपीरियंस लेने आई थी, बट दैट इवेंचुअली एंडेड अप कि मेरे को इसी से ही करना। तो मैंने मीटिंग के बाद सबसे पहले मीडिएटर के पास गया, क्योंकि वो मेरा दोस्त था, और इसकी आईडी ब्लॉक करा के नीचे लिखवा दिया नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज, ताकि कोई लड़का ना जाए। तो दिस एक्चुअली हैपेंड। ये मतलब कोई ऐसी स्टोरी नहीं है। मीडिएटर ये- ने बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर दोनों ढूंढ हाँ। के यस, फैंटास्टिक। जितना ऑनेस्टी से आप जवाब दे रहे हैं ना, दिस टेल्स अ लॉट अबाउट कैरेक्टर द एंटरप्रेन्योर कैरेक्टर, एंड दिस इज व्हाई आई थिंक you'll do very well. चलो हम आपको एक डील ऑफर करते हैं। विनीता एंड आई इंटरेस्टेड? वी विल ऑफर यू द 1 crore, लेकिन ये 25 करोड़ की वैल्यूएशन पे नहीं होगा। वी विल गिव यू फेयर वैल्यूएशन जो आज के मार्केट में, एंड दैट इज 10 crores. ओके। तो आपको 10% ऑफ योर कंपनी इज व्हाट इट विल कॉस्ट। यार पहले तो तुम दोनों ना सुपर एंटरप्रेन्योर, ठीक है? ये तो बहुत रिलेटेबिलिटी लग रही है तुम लोगों के साथ। फाइनेंस वगैरह छोटी चीजें, शाख के सामने थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं, बट यू नो द फाइनेंस पार्ट आल्सो। मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एक ब्रांड है विच विल बी अ कंपीटिंग बिजनेस। आई एम आउट फॉर नाउ बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बट it's very rare that I wish a competitor to do well. So, थैंक यू। all the best. I am out. ऑफर एक ही है आपके पास? हम 2 मिनट ले सकते हैं? हाँ जी, ज्यादा टाइम मत लेना, लेकिन 1 यहाँ पे मिनट बहुत लेंगे। 1 मिनट ही वेल लेंगे। डन। उन्होंने कह दिया 1 मिनट, तो 1 मिनट। You can't do it ना। No, I'm doing misfit in both. Conflict of interest. So, misfit by both. सुशांक, डील पक्की। तो 6 करोड़ करना है इस साल। डेफिनेटली। पालघर डिस्ट्रिक्ट 95% ट्राइबल पॉपुलेशन वाला एरिया है, जहाँ पर मैं ट्राइबल महिलाएं जो मेरे साथ एजेंट का काम करती है, उनके साथ मिलकर 3-3.5 साल में 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों तक ये सारी योजनाएं पहुँचाई है। और क्या काम होता है आपका एजेंट का काम? समुदाय में जाकर हमें अवेयरनेस करना होता है कि ऐसी ऐसी स्कीम आई है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और ये आपके लिए है। तो मतलब आप घर घर जाते हो? घर घर या जो हमारा पंचायत डिलीवरी। डोर स्टेप डिलीवरी, या तो कम्युनिटी गैदरिंग्स करते होंगे जहाँ आप Yes. समझाते हैं लोगों को। और कितने एजेंट हैं आपके जैसे टोटल वहाँ पर? वहाँ पर मेरे 100 से भी ज्यादा है। एजेंट्स का क्या इंसेंटिव रहता है? वही अगर एक बार हम आपको अपना ऐप हाँ का भी चलिए, डेमो दिखाएं। सबसे पहले अब ज्योति आप ऐप का डेमो दिखाइए, फिर सवाल पूछेंगे। तो यहाँ पे हम फैमिली का रजिस्ट्रेशन करते हैं, जहाँ पे हम उनका इंफॉर्मेशन लेते हैं, आप कहाँ से हो, एरिया कौन सा है, घर कैसा है, टॉयलेट है कि नहीं। तो हमारे ऐप में मिनिमम 40 to 45 क्वेश्चन है अलग अलग। इसके बाद ये सारा पूरा करने के बाद हमको पता चलता है कि You are इलिजिबल eligible. स्कीम्स। 57 schemes. ये एवरेज रहता है क्या नॉर्मली? रूरल में 50 to 55, अर्बन में 35 to 40। तो बेसिकली आपने सबका कंबाइन करके सारे रिसोर्सेज एक ऐप में डाल दिए, एक प्लेटफॉर्म में डाल दिया,
कि किसी और को 10 जगह कुछ पढ़ने की जरूरत ना हो। हमने 7,000-7,500 गवर्नमेंट स्कीम्स को डिजिटाइज किया। यहाँ पे सर्विस चार्जेस जो हमारी एजेंट लेते हैं वो आती है। तो 50 रुपए किसको चार्ज जाएगा? एक कंपनी को जाएगा, एजेंट को जाएगा? एजेंट को जाता है और उसके बाद मतलब स्प्लिट हो जाता है। और आप कितना कमा पाती है महीने में? 20 से 25 हजार तक कमा लेते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ये हो गया एजेंट साइड का। ठीक अब है। सिटीजन साइड के लिए जो इस साल हमने लॉन्च किया है वो है ये योजना कार्ड, जिसके अंदर एक QR कोड है। तो जो आपने ये इंफॉर्मेशन देखी, हाँ जी। आप इसको या तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप खुद स्कैन कर सकते हाँ हैं OTP थ्रू। अगर आपके पास नहीं है तो वो हकदर्शक सेंटर पे, जो हमारे 50 से ज्यादा सेंटर्स हैं हकदर्शक के पास आके कर सकते हैं। आप अपनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चेक कर सकते हैं। आप बाद में अपना अगर कोई एप्लीकेशन सपोर्ट चाहिए तो आप बुक हकदर्शक भी कर सकते हैं। अनिकेत, आपकी क्या एज है अभी? 33। आपने 33 इयर्स में ये खड़ा कर दिया है पूरा, मतलब इनक्रेडिबल है। और इस यूनिक प्रॉब्लम को ढूंढ के आप में करेज कैसे आया कि मैं इसी को परस्यू करता रहूं? बिकॉज इट्स नॉट इजी टू रेज मनी इन अ फील्ड लाइक दिस। ओवर मैच्योर लग रहे हो मुझे आप अपनी एज से, मतलब। नहीं, आई थिंक शुरू में ही बहुत फेलियर देख लिए थे। खासकर 2020 और 21 में हमें इतने इन्वेस्टर्स ने बोला तुम बस अपना एंगल फिनटेक बना दो, तुम एडटेक बन जाओ, तुम बोलोगे तुम स्कीम एजुकेशन करते हो या तुम लोगों को लोन दिलाते हो। हमारा गोल है अगले 10 साल सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी कंपनी बनना इंडिया। जो ये एक्सपीरियंस जो 90 करोड़ लोगों को है, जो आप और मुझे पासपोर्ट का मिलता है, जो मुझे वीजा का मिलता है, जब आप वहाँ जाते हो तो वो आपको बोलता है सर आपकी अपॉइंटमेंट आ गई। जब एक गरीब आदमी एक पेंशन देने के लिए ऑफिसर के पास जाता है तो हाथ जोड़ के जाता है मेरी खुद की पेंशन मुझे दे दो। तो क्या वो हम यूजर बिहेवियर चेंज कर सकते हैं? क्योंकि अभी तो हमने वो अनलॉक ही नहीं गई है पोटेंशियल, जब लोग 15-15, 20-20 रुपए पेंशन में डिपॉजिट करने लगे। नहीं तो आपको जैसे किसी ने बोला VC ने कि आप फिनटेक या एडटेक की तरफ चले जाओ, जाना चाहिए या नहीं जाने का मन? मैं बहुत सोचा, टीम के साथ सोचा, इन्वेस्टर्स के साथ सोचा, क्योंकि पर उसके बाद मुझे यही लगा कि फिर हम लोन्स देने लग जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? इंसेंटिव बदल जाएगी। बट आपका बर्न तो कम हो जाएगा ना, फिर उससे थोड़ा अर्न शुरू हो जाएगा। पर ये बिजनेस ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि आज जब ज्योति जाती है कम्युनिटी में तो उनको पता है ये मुझे कुछ दे रही है। जैसे ही मैं लोन की कलेक्शन करने लगूंगा, ट्रस्ट बहुत जरूरी है। हमारा अभी तक तो ये बिल्कुल क्लियर विजन है कि हम खुद नहीं करना चाहते। तो फैसिलिटेट तो कर सकते हैं। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन के साथ फैसिलिटेट करेंगे। अनिकेत, यू हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, तो आई थिंक कि आप कुछ बड़ा करोगे यार। तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ। 1 करोड़ 2% इज माई ऑफर। मुझे क्या लगता है कि जितना जरूरी काम ये है उतना ही मुश्किल है। या तो गवर्नमेंट इसको इजी करती रहेगी, जैसे आज पैन कार्ड है, बहुत आसान है। तो जैसे जैसे ये जरूरी चीजें ये इजी करती रहेगी, वो जो बचेंगी लॉन्ग टेल स्कीम्स, उसके लिए मुझे लगता है गवर्नमेंट विल अपॉइंट एजेंट्स और उसी के थ्रू ये बड़ा होगा। और गवर्नमेंट से डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूसिव तभी मिलेगा तब आप L1 प्रोवाइडर होंगे। L1 प्रोवाइडर मतलब लोएस्ट मार्जिन प्रोवाइडर। तो आई थिंक यू विल ऑलवेज बी चैलेंज्ड एज फार एज मार्जिन इज कंसर्न्ड, लेकिन फ्रॉम एन इम्पैक्ट परस्पेक्टिव ये अच्छा काम है। पीयूष ने आपको एक अच्छा ऑफर दिया है, मैं समझता हूँ वैल्यूएशन के हिसाब से आई कैन नॉट मैच दैट। विश यू द बेस्ट। अनिकेत, इनक्रेडिबल स्टोरी, वेरी इंस्पिरेशनल। एज अ बिजनेस ये जो 50 करोड़ की वैल्यूएशन पीयूष ने दी है, उसको बियॉन्ड दैट भी 100-150 करोड़ के बियॉन्ड मुश्किल होगा जाना, क्योंकि यहाँ एक टेक मोट नहीं है, यहाँ पे मोट आपकी एजेंट्स एंड आपकी सर्विस की है। तो आज इससे मैं आउट होना चाहूंगी। अमन और मैं एक ऑफर देना चाहेंगे। ये एक ऐसा बिजनेस बन सकता है जो ग्रास रूट लेवल पे काफी सारी इसके क्रॉस सेलिंग हो सकते हैं, तो दैट इज वेरी अट्रैक्टिव। तो हम पीयूष का ऑफर मैच करेंगे, लेकिन डेट और इक्विटी कंपोनेंट के साथ। तो अमन और मैं आना चाहेंगे 50 लाख फॉर 1% इक्विटी, जो 50 करोड़ वैल्यूएशन हो गया, एंड 50 लाख डेट at 10% interest. All right, you have 2 offers, sir. तो मेरा एक काउंटर ऑफर है। किसको? आप तीनों के लिए, साथ आने के लिए। अगर आप तीनों 33 लाख पे आते हैं 1 करोड़ रुपए, तो मैं आप तीनों को 0.5% इक्विटी दूं। तो यार 2 ही दे दो, तीनों आ जाते हैं। 2% से नीचे नहीं जाएंगे। All right, decision time, buddy. Let's do it, bro. आप तो दिल की सुनते हैं, मैच्योर आदमी है। 50 करोड़ सर्विसेज बिजनेस में बहुत है वैल्यूएशन।
I'll take your offer, Shah. All right, good one. बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, भगवान का काम है. Good luck. शख्स, मेरी पूरी जिंदगी मैंने वेट लॉस के लिए काफी स्ट्रगल किया है. जहाँ जाऊँ जिसको पूछा सब ने एक ही चीज बोला, सलाद खाओ वजन घटाओ. अब इतने बोरिंग सलाद रोज कैसे कोई खा पाएगा? सही बात है. सो मैंने मेरे लिए ओवर द टाइम हेल्दी, डिलीशियस एंड क्रिएटिव सलाद बनाना सीख लिया. आजकल ना तो लोगों के पास टाइम है सलाद बनाने का, ना ही इतने क्रिएटिव ऑप्शंस अवेलेबल है. तो मैंने मेरे बेटे के साथ मिलकर स्टार्ट किया द सिंपली सलाद. द सिंपली सैलेड एक अहमदाबाद का क्लाउड किचन है जो तरह तरह के हेल्दी, टेस्टी और क्रिएटिव सैलेड्स आपके घर पे डिलीवर करता है. इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, लो फैट और लो कार्ब्स है. हमने इसमें रखा है फ्रेशनेस को बरकरार, और हमारे हर सलाद को हमने दिया है एक इंडियन टच, और साथ ही साथ हमने इसको अफोर्डेबल रखा है. और आप हमारे सैलेड्स वीकली या मंथली सब्सक्रिप्शन के द्वारा मंगा सकते हैं या इसे स्विगी जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं. हमने इसकी शुरुआत 2020 अगस्त में की थी. तब से लेके आज तक में हमने एक छोटे से क्लाउड किचन में से 35,000 ऑर्डर्स फुलफिल किए हैं. और हम दिन के 80 से 90 ऑर्डर आसानी से डिलीवर करते हैं, और शायद ये नंबर तेजी से बढ़ रहा है. Very nice. और हमारा ये फोकस है कि आज ये सलाद हर घर, हर शहर तक पहुंचे, लोग सलाद को ना कहे और खुश होके सलाद खाए. सो फॉर दैट हमारी आस्क है 30 लाख रुपीस फॉर 10% इक्विटी. Oh wow. विनीता, देखिए, अगर एक डेफिनेशन दिया जाए आपके बिजनेस को, आज की तारीख में ये प्राइमरीली एक सैलड टिफिन सर्विस है. ठीक है, सब्सक्रिप्शन वगैरह फैंसी नेम्स हो गए आजकल, बट इट्स अ टिफिन सर्विस. ठीक है. Yes. और स्विगी और जोमेटो से थोड़ा बहुत इनकम आ रहा है. तो मैं दोनों से अलग अलग सुनना चाहता हूँ, आप एंड में क्या चाहते हो? इसका आंसर मैं थोड़ा डिफरेंट वे में आपको अच्छा, दूंगी. जरूर. मुझे कोई पूछता है कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या है या तो आपका सेविंग क्या है, तो मैं बोलती हूँ कि ये है. हाँ जी, बहुत अच्छा. तो मुझे इसको, मतलब ये एक अच्छी जगह पे पहुंचे, उतना ही मुझे. और आपके लिए अच्छी जगह क्या होगी? कितने पैसे कमाना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट विद इन 5 years मंथली हमें अराउंड 50 to 60 लाख का सेल अर्निंग दे. साल का 6 करोड़ का सेल हो. यस. ये टॉप रेटेड सैलड आउटलेट बन जाए इंडिया का, और इसकी चेन. मुझे लगता है कि आपको इसको एक्सपैंड करना है, बड़े नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है. आपको कोई एक बिजनेस मैनेजर रखना पड़ेगा, उसको भी शेयर्स देने पड़ेंगे थोड़े से, सो दैट उसका भी बेस्ट इंटरेस्ट हो इसको ग्रो करने में. ठीक है, इट कैन बिकम अ बिग बिजनेस. सो मैं और विनीता आप कुछ बोलेंगे और ऑफर देंगे आप. चमत्कार हो गया. बटर चिकन वाला सैलेड की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है. सचमुच चमत्कार है. धंधा है क्या? तो पायल जी, एक एंटरप्रेन्योर की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होती है आपके हिसाब से? कंसिस्टेंसी, लगे रहो, कुछ भी हो जाए. एब्सोल्युटली. हिम्मत मत हारो कभी भी. इसको ग्रिट कहते हैं. एंड यू नो, स्टडीज बोलती हैं कि मदर्स जो होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ग्रिटी होती हैं. उसमें सिंगल मॉम्स की ग्रिट कुछ और ही लेवल का होता है. एंड आई थिंक आप लोग अभी बहुत छोटा सोच रहे हो, 5-6 करोड़ ये बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है. मैं और अमन आपको ऑफर देना चाहते हैं एग्जैक्टली जो आपने मांगा था. 30 lakhs for 10%. अमन 5%, मैं 5%, हम साथ में आएंगे. सो हम आपकी स्माइल देख के दिल खुश हो गया. ये द बिगेस्ट स्माइल. आई जस्ट, मतलब मम्मा की जो भी पूरी मेहनत है वो आज रंग रहा है. देखिए, आपकी मम्मा में ग्रिट है और आप में ग्रेटिट्यूड है. ये जो कॉम्बिनेशन है ना. हाँ. और तीसरा जी गुप्ता मैं हूँ. ग्रेटिट्यूड एंड गुप्ता. चलिए, एक ऑफर आपके पास आ गया है. Yes. नमिता और अनुपम, आपने क्या सोचा है? मैं आउट हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आपको आज इतना अच्छा ऑफर मिला है, बिकॉज आपको ब्रांडिंग, कंज्यूमर इंसाइट्स की बहुत जरूरत है. एंड यू कांट गेट बेटर इन्वेस्टर्स देन विनीता एंड अमन एज अ कॉम्बो, क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हैं. थैंक यू मैम. चलिए, मेरा नजरिया भी शेयर कर देता हूँ. थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा नॉट जो इंटरनेट पे दिख गया या सुपरफिशियल. थोड़ा डीप जाइए, हेल्थ और न्यूट्रिशन में स्टडी कीजिए. ओके. तो उसको समझिए, परखिए, उसमें डीप घुस जाइए, और आगे जाके आप शायद पूरी मील सर्विसेज भी बना सकते हैं बेस्ड जस्ट ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. जिस तरह से आपने समझाया कि आपका सपना क्या है, आपको 5-6 करोड़ रुपए
4-5 साल में बनाने हैं, तो मुझे नहीं लगता है उसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत। आप यहाँ तक पहुँच गए, वो करते करते वहाँ तक भी पहुँच जाए। और इन्वेस्टमेंट जब लेता है ना आदमी, तो कंपनी की दिशा थोड़ी अलग हो जाती है, चाहे किसी से भी लो। तो इसलिए मैं आज आउट हूँ, लेकिन गुड लक टू यू, व्हाटएवर पाथ यू चूज। यहाँ पे बहुत बिजनेसेस आते हैं, हम सबको यही बोलते हैं इंडिया में सब्सक्रिप्शन नहीं चलता। आप एक पहली कंपनी आए हो जो बोल रहा है कि मेरा 60% बिजनेस सब्सक्रिप्शन है। आई थिंक आपको उसी पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज अगर आपको स्केल करना है, आप शायद इसको डिसरप्ट कर लो। मैं अभी इससे बाहर होता हूँ, अगर आप ये ऑफर नहीं देते तो मैं आपको ऑफर दे देता, बट आई थिंक दिस इज अ गुड ऑफर एंड दे बोथ आर वेरी केपेबल टू हेल्प यू। Thanks for the recommendation. आपको याद है इसके विनीता के 2 जी कौन से थे? यस, ग्रेट एंड ग्रैटिट्यूड। और तीसरा जी? गुप्ता भाई। और चौथा जी बताऊं? ज्ञान। बंद करवाओ। ज्ञान। धंधा करते हैं। स्टार्ट। तो आप डील डन? Deal done. Whoa, lovely. 19 years, man. What a guy you are. Let's build it up, man. Come on, entrepreneurs.